स्क्रीन विजिबल है सबको? पीडीएफ दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें हमारा सिलेबस रिवाइज करना है। फर्स्ट हम यूनिट नंबर 2 उठा रहे हैं, पार्ट ए। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स मेथड इन पैरेक्सियल ऑप्टिक्स। क्या होता है मैट्रिसेस बेटा? आप लोग बताइए, मैं आपसे ही पूछूंगी अभी। मैट्रिसेस क्या होती है? मैम एलिमेंट्स का एम मैम क्रॉस कोई एन भी में सिस्टम अरेंजमेंट। होता है। वन बाय वन बोलो, कोई बात नहीं। एक ये सिस्टम होता है, ठीक है। m बाय n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस सिस्टम के अंदर, m बाय n होंगे, ठीक है। और वो किस तरह से अरेंज होंगे ये, m तो रोज होंगी और n कितने होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। उस m बाय n सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस यहाँ मैम। ये मैट्रिक्स दिखा रखी है, इसमें कितनी रोज हैं? 2 2 और कॉलम्स? 3 3 मैम। 3 कॉलम्स हैं, ठीक है बेटा। टोटल सिस्टम के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 6 6 मैम। मैम। 6, वेरी गुड। उसके बाद है मैट्रिक्स के टाइप। कितने टाइप हैं? देखो 3 इधर दिखा रखे हैं, 4 इधर हैं, टोटल कितने टाइप हैं? 7 टाइप हैं। 7 7 टाइप्स। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें एक इसमें एक रो और कॉलम एक से ज्यादा हो। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जांपल दिखा रखा है रो मैट्रिक्स का, उसमें रो कितनी है बेटा? 1। 1 कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं ना, वर्टिकली होते हैं, 3 नहीं दिखाई दे रहे? यस मैम 3 है। तो सिस्टम का क्या बनेगा? 1/3 बनेगा। पहले रो यस आता है, फिर क्रॉस आता है, फिर कॉलम के अंदर कितनी कितने कॉलम है वो आता है, ठीक है। यस मैम 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। 3x1 कैसे होएगा बेटा? पहले रो की बारी आती है, ठीक है। पहले रो आती है मैम, जो फिर मैट्रिक्स कॉलम पे आपके, 3। हाँ, फिर बाएं आता है, क्रॉस आता है, फिर कॉलम आते हैं, ठीक है। यस मैम। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें एक कॉलम होगा और रो एक से ज्यादा ज्यादा होंगी। होंगे। ये जो नीचे एग्जांपल दिखा रखा है, इसमें कितनी रो दिखा रखी है? 3। और कॉलम कितने हैं? 1 1। 1। तो किस सिंबल, किस क्या रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी? 3/1 3x1। होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सी होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते नहीं हैं, होते। वो होती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे पहली मैट्रिक्स में देखो कितनी रो हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 3 क्या ये बराबर है आपस में? नो मैम। ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स में देखो कितनी रो हैं? 3 कॉलम कितने हैं? 2 का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ही नहीं है, तो हमारी मैट्रिक्स कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है हमारी, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अपोजिट होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। ये देखो डायगोनल पे ही है 1 2 3, बाकी सारे जीरो हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वन इसके होंगे मैम डायमेंशन उसके मैम सारे। 1 है। डायगोनल पे वन हो और बाकी सारे जीरो।
यस, डायगोनल पे सारे आइडेंटिटी का मतलब 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे। नल मैट्रिक्स देखो नाम में ही जीरो उसका मैट्रिक्स। meaning है, सारे एलिमेंट्स उसके अंदर सारे एलिमेंट नल होंगे मतलब 0 होंगे, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल है दो मैट्रिक्स के। क्या रूल होते हैं ये तो सिंपल 7 को आपको पता ही है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आता है आपको? देखो ये एक मल्टीप्लिकेशन यस किया मैम। तो यस सीरीज में यस रिजल्ट मैम। क्या आता होगा ना, ये तो आपको कर लोगी। यस यस मैम। मैम। यस मैम। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ये तो प्रॉपर्टी तुम मैथ्स में पढ़ती हो, क्या कॉम्यूटेटिव होती है क्या एसोसिएटिव होती है ना। और यस तीसरी मैम। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक प्रोडक्ट में आएगा, दो के साथ सम लगेगा, फिर वो इंडिविजुअल सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से ही करती हो मैथ्स में। यस मैम। उसके बाद मैट्रिक्स की फॉर्मेशन दिखा रखी, किस तरह से बनाओगे, ये तो आपको आती है बनानी, है ना, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे पेपर में। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस 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 मैम। मैम। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगी? इसको देखो, मैं यहाँ मेरा कर्सर दिखा रही, ए को डी से मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, बी सी, ए डी माइनस बी सी, इस तरीके से निकलेगा। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बाहर सिंबल क्या यूज करते हैं, मैट्रिक्स के बाहर मोड लगा देते हैं। यस मैम। यस मैम। उसके बाद बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे दूसरे मीडियम में मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है और उसका तो पार्ट। पाथ से उसका डेविएट हो पाथ जाएगी, चेंज तो ये होता है। यहाँ से ए से बी मीडियम में जा रही थी तो ये डेविएट होगी, देखो ये इस डायरेक्शन में कितने एंगल से डिफ्रैक्ट मतलब डेविएट हुई मतलब रिफ्रैक्ट हुई, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कर रिफ्रैक्शन। लोगे? और ये दोनों पॉइंट तुम्हें पता ही है, 10th क्लास में ऑप्टिक्स में पढ़ती हो, लाइट का चैप्टर था। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की मैम। तरफ बेंड होती है, यस और मैम। से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे अवे बेंड होती मीन द नॉर्मल। है। हाँ, ये दो लॉ भी पढ़े होंगे आपने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला यस मैम। रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। सेम। दूसरा लो क्या पढ़ा है आपने बेटा, स्नेल्स लो जिसको हम बोलते हैं, कौन सा लो होता है, साइन ऑफ इन आई बाय साइन आर साइन इज ऑफ इक्वल्स टू एंगल ऑफ कांस्टेंट। इंसिडेंस डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिफ्रैक्टिव इफेक्टिव इंडेक्स इंडेक्स। म्यू। इंडेक्स। मतलब जो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, और यही हमारा स्नेल्स लॉ होता है। कर लोगी? यस मैम। उसके बाद साइन कन्वेंशन तो तुम्हें पता ही है, रे डायग्राम ड्रॉ किए हैं सारे तुमने, यस पता मैम। है सारे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैरेक्सियल रे। ये करने से पहले मुझे बताओ पैरेक्सियल रे कौन सी होती हैं? वो नियर बताइए बोलो बेटा। Rays which make small angle with optic axis. यस, वेरी गुड बेटा, जो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ बहुत ही छोटा एंगल बनाए, स्मॉल एंगल बनाए, ठीक है, उसको हम कौन से रे बोलेंगे, पैरेक्सियल रे बोलेंगे। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे एक लैम्डा सिंबल है, पैरा लैम्डा क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन होता है। लैम्डा क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन। ऑप्टिकल लैम्डा की डायरेक्शन को। वैल्यू किसकी इक्वल होती है, म्यू इंटू साइन अल्फा होती है। यस मैम। अब तुम्हें पता है पैरेक्सियल रे के लिए एंगल अल्फा स्मॉल स्मॉल होता है तो उसका साइन भी स्मॉल हो जाएगा, मतलब साइन अल्फा को हम किससे रिप्लेस करवा देंगे, अल्फा से करा देंगे, तो ऑप्टिकल डायरेक्शन अल्फा। कोसाइन का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इंटू अल्फा। बन जाएगा बेटा? यस मैम। यस मैम। और किसी भी रे के कोऑर्डिनेट निकालने हो आपको तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 अल्फा 1, इस तरीके से होंगे। अल्फा तो वो एंगल है, स्मॉल एंगल है,
जो ऑप्टिकल डायरेक्शन उसके साथ बना है, ऑप्टिकल एक्सिस के साथ। और y1 क्या है बेटा? y1 y2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही डिस्टेंस तो हो है, जाएगा। ठीक है, एक्सिस से। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद दो टर्म और आती हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रिफ्रैक्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है? जब कोई रे ऑफ ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होता है? जब कोई रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करती है, वहां पे इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? ट्रांसलेशन। उसी मीडियम में रहे वो, उसी मीडियम पे दो पॉइंट हो, पी और क्यू, ठीक है। और यदि रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज कर ले, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, तो उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा? रिफ्रैक्शन ऑपरेशन। कौन सा लगेगा बेटा? रिफ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मतलब यहाँ एक ही मीडियम के अंदर हो रहा है, रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है। क्या आपको यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम दिखाई दे रहा है? No, नो ma'am. मैम। ये तो ट्रांसलेशन हो गया। और इस ट्रांसलेशन की क्या बनानी है? हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो इसका डेरिवेशन कर लोगे, इसके अंदर कोई डाउट हो तो बोलो। इस डेरिवेशन में बार बार वही डेरिवेशन कराने का क्या फायदा, बताओ। कर लेंगे मैम। कर लेंगे मैम। डाउट नहीं है ना उस टाइम पे जब हुआ था? तो इसको कर लेना बेटा, ठीक है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आती है? 1 0 d/μ 1, ये ध्यान, वन। ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आती है। और डिटर्मिनेंट ऑलवेज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का कितना होता है बेटा? वन। 1। वन। क्लियर है? मतलब कोई भी आउटपुट मैट्रिक्स निकालनी है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट है λ2 y2, वो किसके इक्वल होगा? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इनटू इनपुट मैट्रिक्स। इनपुट के कोऑर्डिनेट होंगे λ1 y1। ये तुमने डेरिवेशन में जो निकाला था उसको नाम दे दिया गया, आउटपुट मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और इनपुट मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक यहाँ से कराना शुरू किया था क्या मैंने? 4.9 से मैंने सिस्टम मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था तुम्हारा, है ना? उसके बाद यस मैम। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स बनानी है। और रिफ्रैक्शन ऑपरेशन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, क्या यहाँ पे मीडियम चेंज कर रही है? यस मैम। तो कौन Yes, सा ma'am. ऑपरेशन लगा? ट्रांसलेशन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। Reflection. रिफ्रैक्शन में। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑपरेशन लगा। और हमें मैट्रिक्स रिफ्रैक्शन बनानी है। क्या ये डेरिवेशन कराने की नीड है या कर लोगे? इसमें कोई डाउट हो डेरिवेशन में? नो तुमने मैम, रिवीजन हो किया? गए। आप देखो बेटा, मैं साथ साथ तुम्हें टाइम दे रही हूँ, सिर्फ मैं 10 पेज दिए थे, पूरा हफ्ता हो गया है उन बातों को, है ना? यस मैम, हो गए। हाँ, तो तुम इजीली 10 पेज तो कर ही सकती हो, ज्यादा काम मैं दे ही नहीं रही तुम्हें। एटलीस्ट 4 दिन तो है ही तुम्हारे पास रिवाइज करने के। चलो दूसरे पेपर की भी बात करें तो, है ना? तो क्या ये रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरीके से? यस मैम। यस मैम। 1 - p 0 1। एक कॉपी पेन रख लिया करो, और जो मैं होमवर्क दूं उसको लिख लिख के डेरिवेशन को देखा करो इनको, ठीक है? यूं सोचो कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इस बहाने तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी। नहीं, नहीं होगी यदि नहीं करोगी तो। ठीक है बेटा? देखना फिर यस तुम, मैम। ओके अच्छा मैम। लगेगा। तुम एक बार सारा साथ साथ रिवाइज कर लोगी, तुम्हारे लिए बहुत इजियर रहेगा फिर। ठीक है? पेपर टाइम में तुम्हें लगेगा ही नहीं हाँ ये ऑप्टिक्स भी तैयार करनी है हमें, फिर कहोगे ये तो बहुत आसान है। ठीक है? ओके मैम। और डिटर्मिनेंट चाहे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स हुई चाहे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हुई, ऑलवेज कितना होता है? वन वन। मैम। आप खुद भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है? यहां से मैंने स्टार्ट कराया था। फिर सिस्टम मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? बताइए बेटा। सिस्टम मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का इन जनरल प्रोडक्ट होती है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन और मैम ट्रांसलेशन। हाँ, उनका प्रोडक्ट होती है। और वो मैट्रिक्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या क्या एलिमेंट होते हैं? बी मैम। -a -d c, और कैपिटल एस उसका सिंबल होता है। जैसे डिटर्मिनेंट रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का 1 होता है, सिमिलरली सिस्टम मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? ऑलवेज
1 होता है। 1 मैम। ठीक है बेटा। उसके बाद ये नेक्स्ट Yes, ma'am. टॉपिक, इमेज प्लेन की पोजीशन और मैग्निफिकेशन मतलब स्मॉल एम, बाइस्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये और इससे नेक्स्ट फिर आपको कल करना है। ठीक है। अब कल तुम कितने पेज करके आओगी? नेक्स्ट 10 दे दूं? यस मैम। यस मैम। या इस टॉपिक से पोजीशन ऑफ द इमेज सिस्टम मैट्रिक्स के बाद से ये आई थिंक 10th पेज ही है, मतलब 20 पेज तक तुम्हें करके आना है कल। ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, ओके ma'am. मैम। कल आप नेक्स्ट 10 पेज मीन्स 20 पेज तक पढ़ के आओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे रफ कॉपी में। कल फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस मैम। पूछूंगी आप लोगों से, पढ़ के आना इसको। ठीक है। आज की अटेंडेंस कौन सेंड करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में बना के ग्रुप के अंदर, सेकेंड ईयर के ग्रुप के अंदर? बोलिए। रेखा है? रेखा Yes, ma'am. सेंड कर देना यस बेटा। मैम। ठीक है। Okay, ठीक है। ma'am. मैं फिर एक क्लास बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं, जाना मत कोई। हाँ एक बार